मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नात तो ज़्यादा पढ़ना नहीं जानती। स्कूल के ज़माने में मैंने ज़रूर नात ख़वानी की है, और मेरे घर में जब मिलाद होता है तो मेरी बहनें माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलाद पढ़ती हैं, मगर मैं पीछे बैठ के जो है ना उनके साथ मिलाद पढ़ रही होती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि मैं आकाए नामदार, ताजदार ख़त्म नबूवत, रहबर इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अक़ीदत पेश करूं। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और मतलब हम सब तमाम उम्मत कितनी खुशकिस्मत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और जहाँ तमाम इंसानियत पे उनके इतने बेशुमार एहसानात हैं, वहाँ हम औरतों पे कितना बड़ा एहसान है। आज अगर मुझे अपने औरत होने पे फ़ख्र है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, क्योंकि जब जहालत का दौर था, जब लड़की को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और औरत की कोई हैसियत नहीं थी, कोई उसका मकाम नहीं था, तब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने एक औरत को मकाम दिलाया। हर रूप में उस औरत को किस तरह से एहतराम मिलना चाहिए वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। उन्होंने बताया कि अगर एक औरत जब माँ है और जब वो बच्चे को पैदा करती है उसका क्या रुतबा होना चाहिए, उसका क्या मकाम होना चाहिए, जो उस बच्चे को दूध पिलाए, परवरिश करने वाली का भी माँ का क्या रुतबा होना चाहिए। तो हम सदके हम वारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हमारी जाने कुर्बान उन पे कि उन्होंने माँ का रुतबा बताया, फिर बहनों के साथ एक भाई का क्या सलूक होना चाहिए, और फिर बेटी की क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, बेटी के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। वो अपनी प्यारी बेटी के किस तरह से हाथों को चूमा करते थे, और बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो वहाँ बिठाते थे जहाँ वो बैठे होते थे, अपनी जगह पे उनको बिठाते थे। और देखें कितनी खूबसूरत बात है कि मतलब अल्लाह पाक ने आसमान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता हज़रत अली करमल्लाहु वजह के साथ तय किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और आप उनकी देखें कि उन्होंने फिर भी जाके अपनी बेटी से पूछा। मतलब कितनी बड़ी बात है ये कि किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को इज़्ज़त दी, और आफरीन है ऐसी बेटी पे भी, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, सदके जाएं उन पे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम रिश्ता देखते हैं अज़दवाज मुतहरात के साथ, वो अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करते थे, किस तरह रहते थे, जबकि उनके ऊपर इस्लाम की जो जिम्मेदारियां थी, जिन मुश्किलों को वो फेस कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनके घर में किस तरह से अपनी बीवियों के साथ रवैया होता था, किस तरह से वो अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे काम खुद वो किया करते थे, और अपनी बीवियों के साथ वो किस तरह से रहते थे। और सलाम है हमारी माँओं को भी
जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मतलब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अगर हम लाइफ को देखें, एक बिज़नेस वुमेन, और किस तरह से वो पहली औरत हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी है और अपनी शौहर की बात पे यकीन किया, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती थी कि मतलब उन्होंने अपनी दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस्लाम पे कुर्बान कर दी। और आज की औरतें, मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ या हम देखते हैं अपने माशरे में, जो अपने ही शौहरों के पैसों में से चोरी कर कर के संभाल के रख रही होती हैं, छुपा के रख रही होती हैं, और मुश्किल जब वक्त पड़ता है तो अपने शौहरों के काम नहीं आती। अच्छा, ये कुछ औरतें हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें मतलब इन सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी अमल करना है और अज़दवाज मुतहहरात की सुन्नत पे भी अमल करना है। और मतलब तमाम उनकी अज़दवाज मुतहहरात की अगर ज़िंदगी को हम लोग देखें और उसको जो जितना हमसे हो सकता है हम उसको फॉलो करें, तो मतलब आप अगर देखें, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी कम उम्र थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और किस तरह से वो उनके बातों को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया। कितने सहाबा उनसे फतवे लेने आते थे। आज हमें कितनी हदीसें जो हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलती हैं। तो मैं अगर ये बात कर रही हूँ ना, तो आप यकीन जानें कि हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, हमारी औकात नहीं है, हम इस लायक नहीं हैं, हम उनके ग़ुलामों के भी धूल के बराबर नहीं, मगर हम ये कह के ना अपना दामन छुड़ा नहीं सकते। हमें इन्हीं की सुन्नतों पे अमल करना है, और जो जो चीज़ें हमें सीखने को मिले हम उस पर कोशिश करनी चाहिए। आज अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो आप यकीन जाने मैंने इन चीज़ों पे बहुत अमल किया है। आप अक्सर मेरी वीडियो में सुनते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ जिसे उसके शौहर ने बेतहाशा दुआएं दी। तो वो दुआएं क्यों दी हैं? क्योंकि मैं अपने उम्र के साथ, उनके अच्छे वक्त में भी साथ, उनके मुश्किल वक्त में भी साथ, उनके हर पल उनके साथ रही। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मतलब मेरे घर में भी नौकर चाकर, उमर के साथ एक गार्ड, उमर के साथ एक ड्राइवर, उमर अपने साथ हमेशा एक कुक रखते थे, मगर उमर के सारे काम मैं खुद करती थी। मुझे अच्छा लगता था, मैं कोई झाड़ू पोछा कुछ काम नहीं करती, लेकिन उमर का हर काम मैं खुद करती थी। क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर मुझे शॉपिंग चाहिए तो मैं करनी है, तो मैं उमर से कहती थी कि भाई उमर मुझे अपना शॉपिंग करनी है, तो उसके पैसे वो दे रहे हैं, मुझे होटलिंग करा रहे हैं, मेरे सारे खर्चे मेरे शौहर पूरे कर रहे हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं जो हूँ, अगर मेरे शौहर को खाना चाहिए तो मैं क्यों नौकर से बोलूँ कि उनको खाना दे दो, मैं ख़ुद क्यों नहीं उनके लिए खाना बनाऊँ और उनको उनके आगे खाना उनके साथ बैठ के ख़ुद क्यों नहीं खाऊँ। तो अगर मैं उनके कपड़े निकाल दूँ या मैं उनके जूते उनके सामने रख दूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बीवी हूँ, मैं दोस्त हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था ये सारे काम करना। और मैंने, आप यकीन जाने कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि किस तरह मैंने सिर्फ उमर के साथ नहीं, उमर की फैमिली के साथ भी जो जो मैंने किया है ना, वो भी शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि कभी कोई किसी की अच्छाई नहीं बताता। और कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर कुछ नेकियां ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें बतानी चाहिए, क्योंकि जिनके साथ आप कर रहे होते हैं ना, वो नहीं बताते और वो नेकी आपके गले भी पड़ जाती है। तो मैंने जो जो किया है मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊं कि मैं किस तरह से एक अच्छी वाइफ बनी, मैंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी उमर के साथ, उमर की फैमिली के साथ, मैंने क्या क्या किया। मैं बताऊंगी आपको कि जब उमर शरीफ की बेटी का इंतकाल हुआ कैसे हुआ, और उसके बाद मैंने क्या किया, और उसके बाद वो भी वीडियो, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। जब उमर लाहौर से आ गए, वो क्यों आए, क्यों नहीं जा रहे थे उमर, और उसके बाद मैंने पूरा साल क्या किया है उमर के लिए, उमर की फैमिली के लिए, वो सब इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगी। लेकिन आज नहीं, बस मैं छोटा सा ये नजराना अकीदत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर पेश करना चाहती थी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम औरतों की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आज उनकी वजह से ही हमारी इज़्ज़त है, हमें एक मौका मिला है।
तो बहुत शुक्रिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, उनके इज़्दवाज मुतहहरात की सुन्नत पे चलना नसीब फ़रमाए। रोज़े महशर हम सबको अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए। मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे और उमर शरीफ को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।